एक तरफ अखिलेश यादव विदेश दौरे पे, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी विदेश दौरे पे। मैं तो कहूंगा कि इनके आपस में गृह युद्ध चल रहा है। आज आपको कोई बात करनी हो, कोई गंभीर बात करनी हो, किसी चीज पर चर्चा करनी हो, कौन उसकी लाइन ऑफ एक्शन तय करेगा? कांग्रेस में राहुल गांधी विदेश गए, प्रियंका गांधी तो है, सोनिया गांधी तो है। अखिलेश यादव एक भी लीडर पैदा नहीं कर पाए जो कहे कि ये नहीं है तो इनसे बात करो। तो कम से कम एक अमर सिंह कहने वाला सुनता था, कम से कम एक मोहन सिंह से आप बात कर सकते थे। अरे शिवपाल यादव जैसा भाई, यस भाई, मैं कह रहा हूं पूरा यूपी छोड़ दिया, पूरा यूपी छोड़ दिया। अरे शिवपाल यादव, वो चीज अब समाजवादी पार्टी में नगण्य है, शून्य है। वो जाकर कहते थे झांसी आया हूं, यहां का मुलायम सिंह समझना इसे। हाथ उठाते थे, कहते थे मैं लखनऊ में हूं, दिल्ली हूं, लेकिन यहां का मुलायम ये है। आज कंपटीशन करा लीजिए कि एक चौराहे पे 20 लड़के हर पार्टी के खड़े कर दिए जाए और पुलिस और पीएससी से कह दिया जाए कि लाठी चार्ज, और एक साथ 4 प्रमुख पार्टियों के लड़कों को लाठी खिलवाइए, विजेता होगा समाजवादी पार्टी। भाई साहब, मुलायम सिंह का दम बोल रहा था। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आएगी ना बीपी अशोक, तुमको याद रखूंगा। और अखिलेश यादव की एक खास बात है, याद रखने के लिए उस व्यक्ति को रजिस्टर की जरूरत है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे में लट्ठम लठ कर रहे हैं। वक्त चुनाव का है और ऐसे में अखिलेश यादव विदेश दौरे पर हैं। उनके विदेश दौरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इन नेताओं प्रवक्ताओं को समझा बुझा डांट कर एक दूसरे के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने से रोक सके, और कांग्रेस का हाल भी वही है। तो ऐसे में मनोज जी, चुनाव का समय है और अखिलेश जी के इस विदेश दौरे पर और फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो ये लट्ठम लठ चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है, क्या है? देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव विदेश दौरे पे, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी विदेश दौरे पे, वो भी विदेश चले गए। और इन दोनों के विदेश जाने पर कहते नहीं है कि हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। तो जो यहां जो चांद निकला है वो उनको लग रहा है कि वो परदेश में और देश में चांद निकला है। यहां लट्ठम लट्ठा आपकी भाषा में अमावस छाई है, और अमावस जब आती है तो अमावस को कभी शुभ नहीं माना गया। अंधेरा है, चंद्रमा भी गायब है, और कहते नहीं कि अमावस्या का दिन है आज, अमावस की रात में वहां मत जाना, डराया भी जाता है। तो यहां पे इन दोनों के विदेश चले जाने से एक अमावस छा गई है, और दोनों नेता, दोनों तरफ के नेता, मैं तो ये कहूंगा नहीं, मैं तो कहूंगा कि इनके आपस में गृह युद्ध चल रहा है। ये पूरी तौर पर गृह युद्ध है, आपस में लड़े मर रहे हैं। हमने कल इस चर्चा को आगे बढ़ाया, लेकिन आज हम इस चर्चा को क्यों कर रहे हैं? इस चर्चा की वजह है कि भाई, समाजवादी पार्टी का सुप्रीम लीडर मान लीजिए विदेश चला गया है, सेकंड लीडरशिप कहां है? सेकंड लीडरशिप इन कमांड कहां है? कौन है? आज आपको कोई बात करनी हो, कोई गंभीर बात करनी हो, किसी चीज पर चर्चा करनी हो, कोई मुद्दा हो जाए, कोई बात हो जाए, कौन उसकी लाइन ऑफ एक्शन तय करेगा? तो अखिलेश यादव तय करते हैं, वही A to Z करते हैं, वही 1 से 110 तक करते हैं। तो कोई है ही नहीं, कोई नेता ही नहीं डेवलप हुआ, कोई नेता डेवलप किया ही नहीं गया। यह समस्या समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी जबरदस्त है, और ऐसा तब है कि जब एक बार की सरकार रही और 2 बार से सरकार नहीं है, लेकिन सपा सुप्रीमो वही है। तो क्या 15 साल में अखिलेश यादव एक लीडर पैदा नहीं कर पाए? एक भी लीडर पैदा नहीं कर पाए जो कहे कि ये नहीं है तो इनसे बात कर लो। जैसे मसलन मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आप योगी आदित्यनाथ से बात करना चाहते हो, अगर वो नहीं है, मान लीजिए वो विदेश दौरे पे है, तो आप किससे बात कर सकते हैं? सरकार के बारे में कम से कम ब्रिजेश पाठक और केशव मौर्य से बात कर सकते हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं, चलिए सरकारी सिस्टम में नहीं जाते, पार्टी सिस्टम में जाते हैं, तो पंकज चौधरी है, धर्मपाल है। मामला फिर भी नहीं सुलझ रहा, तो कम से कम अमित शाह देख रहे हैं, उनके पास भी श्यामलाल पाल है। हाँ,
हाँ, वहां भी है, श्यामलाल पाल है वहां पे। तो ऐसे चीजें पार्टी में बटी होती है, सबकी जिम्मेदारी। आप नितिन नवीन से बात कर सकते हैं, आप BL संतोष से बात कर सकते हैं, आप सुनील बंसल से बात कर सकते हैं। मुझे 1 सेकंड के लिए केवल आंख बंद करिए और बताइए कि आज एक बड़ी विकट समस्या आ गई है और अखिलेश जी विदेश दौरे पे, किससे बात करेंगे आप? अब फोन न मिले तो थॉट नहीं है। नहीं, फोन में मिलने में कह रहा हूं, फोन नहीं है। देखिए, केवल फोन पर वो सबको सलाह देते रहेंगे तो हो चुका, तो बात हो चुकी। मैं तो ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूं कि आपके पास वो व्यक्ति कौन है जो आज कार्यालय पे बैठा हो और लोगों की भीड़ उसके सामने खड़ी हो और वो आपके डेलीगेटेड पावर के तौर पर वो काम कर रहा हो। क्या वो राजेंद्र चौधरी है? नहीं है। क्या वो अनुराग भदौरिया है? क्या वो सुनील साजन है? नहीं है। क्या वो अरविंद सिंह है? हाँ, कोई नहीं है। क्या उदयवीर सिंह है? कोई नहीं है। क्या उदयवीर सिंह या कोई अनुराग भदौरिया या किसी भी तरीके के तीसरे व्यक्ति का आपने वो फैसला ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्या श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं? हाँ, तो वो विदेश में रहे, जरूरी काम होगा इसीलिए गए होंगे, खुशी में गए होंगे, जरूरी काम से गए होंगे, और मान सकता हूं कि किसी व्यक्ति के संग कुछ मसला भी फंस सकता है, उसमें चले गए होंगे। लेकिन यहां कौन फिर आता हूं, जैसे भाजपा बताया, कांग्रेस बताता हूं। कांग्रेस में राहुल गांधी विदेश गए, प्रियंका गांधी तो है, सोनिया गांधी तो है, खड़गे तो है, कोई ना कोई तो है जवाब दे बताने वाला। यहां तो कोई बताने वाला ही नहीं है। और वो भी तब क्या करेंगे? आनंद भदौरिया से बात करेंगे? किससे बात करेंगे आप? कोई मुझे समझ, अवधेश वर्मा जो अयोध्या का एम्बलम बन के घूमते हैं, प्रसाद, अवधेश प्रसाद, माफ कीजिएगा, और क्या वो मेरे एक मित्र थे असल में, उन्हीं का नाम मुंह से निकल गया। तो क्या वो फैसला ले सकते हैं जो कि बिल्कुल साथ बैठते हैं? नहीं ले सकते फैसला। और तब जबकि आपके दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के तरफ क्रॉस फायरिंग लगाए पड़े, धड़ 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 धड़, कोई यहां बोलने वाला नहीं है। अच्छा मनोज जी, पहले जब आप समाजवादी पार्टी को कवर करते थे और बहुत दिनों से आप तो मुलायम सिंह के जमाने से देख रहे हैं, तो क्या था जो अब नहीं है? ऐसा था कि पहले बात की जा सकती थी? देखिए, मुलायम सिंह को मैं 2 तरीके से बताता हूं। एक मुलायम सिंह का उदय और एक मुलायम सिंह इन मेकिंग। जी, उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पकड़ा। ठीक। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चेले बनकर रहे हो। क्यों? सीख रहे थे। मधुलिमिये, राम मनोहर लोहिया, इन सबसे सीख रहे थे। उसके बाद उनके जो क्लासमेट्स बने, जो उस समय का बैच था, कौन था भाई साहब? शरद यादव, लालू यादव, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, इन सबके बीच इन मेकिंग थे। राजीव गांधी को भी देखा उन्होंने, इंदिरा गांधी को भी देखा उन्होंने, जनेश्वर मिश्रा। अरे ये तो अभी मैं इन मेकिंग की बात कर रहा हूं। अभी मुलायम सिंह इन मेकिंग की, चरण सिंह, राजनारायण, अरे कौन सा वो व्यक्ति है जिसके सामने मुलायम सिंह ने अपना कद ना खड़ा किया हो और उस वक्त के स्टार नेताओं ने मुलायम सिंह को अलग ना माना हो? यार, ये बंदे में दम है। वो मुलायम सिंह बने। अब जब मुलायम सिंह बने तो उनको मालूम था कि अकेले मुलायम सिंह से कुछ नहीं होगा। मुलायम सिंह को अपने 20 मुलायम सिंह पैदा करने पड़ेंगे। ठीक है? जब वही तो बात है, एक चैनल में एक ब्यूरो चीफ आकर बैठता है, अखबार में एक संपादक बैठता है। अगर वो खुद चला जाए किसी मीटिंग में तो कोई सेकंड इन कमांड, कोई थर्ड इन कमांड होता ना कि आज से ये देखेंगे। पुलिस थाने से जैसे ही थानेदार छुट्टी पे गया, चौकी इंचार्ज उसका चट्ट से आ गया। व्यवस्था है, यही व्यवस्था पार्टी में। अब आता हूं मुलायम सिंह, पहले इन मेकिंग, अब मुलायम सिंह द मेकर, इस पर आता हूं। मुलायम सिंह ने किसको बनाया? बेनी प्रसाद वर्मा को, कुर्मियों का नेता, बहुत बड़ा, ठीक, बहुत बड़ा नेता बनाया। उन्होंने जनेश्वर मिश्र को छोटे लोहिया की उपाधि दी और ब्राह्मण नेता के तौर पर उनको स्थापित किया। वो चले रामपुर से एक नेता जो उस समय का नेता था, इन मेकिंग था, उसको लाए और देश का मुस्लिम नेता बना दिया। दैट वाज आजम खान। गलत कह रहा हूं?
इसके बीच में ठाकुरों के नेता के तौर पर वो लाए मोहन सिंह को भी, अमर सिंह को भी। दूर से उन्होंने राजा भैया को भी अपने साथ जोड़े रखा। अरे बाप, आज नहीं पटती अखिलेश यादव और राजा भैया की, उन्होंने पटा के रखी, बना के रखी। कभी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे उन्होंने कभी रायबरेली अमेठी में कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, राजा भैया के खिलाफ कैंडिडेट कभी नहीं खड़ा किया। मतलब ये उनकी बात थी, ये उनकी मतलब कॉल की बात थी, जिसको कहते हैं कॉल, जब वचन दे दिया। फिर मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह मोहन सिंह को ठाकुर तो बनाया, लेकिन देखिए अमर सिंह का उपयोग उन्होंने किया कि पार्टी में फंड आना चाहिए, और हमारी पार्टी जो उत्तर प्रदेश सैफई से निकल के लखनऊ तक आई है, इसको नेशनल लेवल तक ग्लो करना है। उन्होंने अमिताभ बच्चन को जोड़ा, संजय दत्त को जोड़ा, मनोज तिवारी को, जया प्रदा को लेके आए। मनोज तिवारी जो आज भाजपा, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़े थे चुनाव। मनोज तिवारी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े। गोदरेज को लेके आया, सहारा श्री को लेके आया, अनिल अंबानी को लेकर आया, ऐश्वर्या राय को लेकर आया। बताइए, उनके नाम पे कॉलेज खुलवा 2003 का मुलायम सिंह यादव का जो शपथ ग्रहण था, वहां खुली जीप में ऐश्वर्या राय, सहारा श्री, महानायक आदि गोदरेज, परमेश्वर गोदरेज, यस, अनिल अंबानी, यस, अमिताभ बच्चन, स्टार वैल्यू। लगता है जैसे ग्रीन ग्रास पर विंबलडन का फाइनल चल रहा हो और सचिन तेंदुलकर भी बैठा हो, रोनाल्डो भी बैठा हो, और सब लोग वहां देख रहे हो। लगता है कि नहीं लगता? कियारा आडवाणी भी बैठे, सब लोग बैठे हो। वो लाए, जया प्रदा को लेकर आए, जया भादुड़ी को लेके आए, सबको लेकर आए, और उन्होंने इस तरीके से एक लीडरशिप खड़ी की। मैं शायद अभी कुछ नेताओं के और नाम भूल रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं। बृजभूषण तिवारी को लेके आया, मतलब बड़ा किया। अरे वो इलाहाबाद वाले जिनको अखिलेश यादव, रेवती रमन सिंह, ये सब उनके कद काठी के नेता थे हर तरफ। अब बालेश्वर यादव को कुशीनगर में देख लो, रमाकांत यादव को देख लो, उमाकांत यादव को देख लो आप, चंद्रजीत वो जो यादव हैं झांसी वाले, जो इफ्को वाले, चंद्रजीत नहीं है, मैं नाम भूल गया उनका। हाँ, बस ठीक है, आप नाम आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। इन सबको, गायत्री प्रजापति को उठाया, ठीक है, वो एक मसले में जेल में एक अलग बात है, लेकिन प्रजापति जात को समझा, इसको उठाओ। निषादों को पकड़ा, फूलन देवी को टिकट दे दिया। अरे वाह, निषाद को पकड़कर फूलन देवी उसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। फूलन देवी बहमई में ठाकुरों को मारा, 20-21 को एक साथ लाइन में लगा के, और वहीं बैठ गए जाके बहमई में, जब तक गिरफ्तार नहीं होगी तब तक यहां से उठूंगा नहीं। और फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के पास जाके। उसके बाद निषादों का वोट इंटैक्ट करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को बतौर, मतलब एक एम्बलम के तौर पर खड़ा कर दिया, और फूलन देवी को मिर्जापुर भदोही भेज दिया। निषाद एक साथ हो गया, चुनाव जिता दिया। क्या बात है। मतलब मुलायम सिंह, आज मुलायम सिंह पार्टी में ना हो तो कम से कम अखिलेश यादव तो थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? यूथ विंग को देखते थे। यूथ विंग 1999 से युवाओं को, यानी पार्टी को के साथ युवाओं को जोड़ना, और जो यूथ विंग था, समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी योजन सभा, लोहिया वाहिनी, ये सारे जो विंग हैं, इनको जोड़ने का काम अखिलेश यादव के पास था 1999। ठीक, तो अगर नेताजी नहीं है तो कम से कम एक अमर सिंह कहने वाला सुनता था, कम से कम एक मोहन सिंह से आप बात कर सकते थे। अरे शिवपाल यादव जैसा भाई, यस भाई, मैं कह रहा हूं, पूरा यूपी छोड़ दिया, पूरा यूपी छोड़ दिया। अरे शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव को नेता बना दिया उन्होंने। आज समाजवादी पार्टी के खांटी, समझदार और पॉलिटिकल विजन रखने वाला नेता धर्मेंद्र यादव। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो व्यक्ति इतनी तरक्की क्यों नहीं कर पाया, वो व्यक्ति पावर डेलीगेशन उसके पास क्यों नहीं है, ये मेरे लिए आज भी शॉकिंग विषय है। मुख्य सचेतक हैं वो, हाँ लोकसभा। हाँ ठीक है, वो ठीक है, लेकिन फैसले की ताकत, इन लोगों में फैसले की ताकत थी। अमर सिंह, मोहन सिंह, ये सारे लोग फैसले करके नेताजी को बताते थे आके कि ये कर दिया है। जनेश्वर मिश्रा, तो फैसले हो जाते थे, ठीक रहेगा। रेवती रमन सिंह का क्या जलवा, कहते ठीक रहेगा, बोला हाँ ठीक रहेगा, ठीक, तो ठीक है, तुमने कर दिया, काम खत्म हो गया। उन्होंने 10 मुलायम सिंह खड़ा कर दिया। रोबोट पिक्चर देखी आपने, एक रजनीकांत था, 10 रजनीकांत खड़ा कर दिया उसने, बोले सब एक जैसा काम करेंगे। नेताजी तो नेताजी है। एक रेवती रमन दिलाते होंगे 20 टिकट, जनेश्वर मिश्रा दिलाते होंगे 40 टिकट।
आजम खान दिलाते होंगे ना जाने, केवल लोग लगता है रामापुर में टिकट दिलाते अरे होंगे। दिल्ली में रामगोपाल यादव संभालते थे ओहो प्रोफेसर पूरा साहब। पूरा नोएडा, पूरा गाजियाबाद, पूरा सैफई, हाँ। प्रोफेसर रामगोपाल यादव। तो मतलब शिवपाल यादव कितनी ताकत के साथ पार्टी को चलाते थे, याद करिए। मुलायम सिंह के जमाने में शिवपाल से बात कर लेना, शिवपाल से बात करना। शिवपाल यादव माने चुंबकत्व है, चुंबकीय गुण है, लोगों को खींच लेते हैं वो। वीरेश भाई, एक सेकंड का समय दीजिएगा मुझे। ये जो आपने बात कही ना कि शिवपाल से बात कर लेना, आपको मालूम है इससे क्या दे रहे हैं वो? उन्होंने क्या कहा? अरे शिवपाल से बात कर लेना, शिवपाल से बात। आप सोचोगे कि लगता टाल दिया, नहीं, उन्होंने ये साबित किया मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, शिवपाल से बात कर लो, कर लेगा। मान लीजिए कल को रेडिंग पर कोई खबर आ रही है और वो मुझसे कहे कि भैया ये खबर है, तो हम कह देंगे आप वीरेश जी से बात कर लीजिएगा, आप वीरेश जी से बात कर लीजिएगा, या आपको कोई मिले तो आप कह देंगे मनोज जी से बात कर लीजिए। आपने पावर दे दी उस आदमी, आपने पावर दे दी उस आदमी को। वो शिवपाल पूरा संगठन संभालते थे। वो चीज अब समाजवादी पार्टी में नगण्य है, शून्य है, जीरो है, सेकंड लीडरशिप नहीं है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुलायम सिंह यादव लीडरशिप को पैदा किया उन्होंने, हाँ, नेतृत्व दिया और नेतृत्व को ताकत दी, और जगह जगह जिले जिले मुलायम सिंह पैदा कर दिया। वो जाकर कहते थे झांसी आया हूं, यहां का मुलायम सिंह समझना इसे, हाथ उठाते थे, कहते थे मैं लखनऊ में हूं, दिल्ली हूं, लेकिन यहां का मुलायम ये है। यही तरीका है। बाराबंकी गए, किसी का हाथ उठाया, बोले यहां का मुलायम ये है। अरे बाराबंकी में अरविंद सिंह गोप को खड़ा कर दिया भाई, आज भी अरविंद सिंह गोप खड़े हुए हैं। हाँ? वही समाजवादी देवरिया में गया, हाँ, बोले ये मुलायम सिंह है। ठीक बात है। प्रयागराज गए, ये मुलायम सिंह है, रेवती रमन जी। मिर्जापुर में पकौड़ी लाल कोल, ये मुलायम सिंह, हर जिले में मुलायम सिंह खड़ा कर दिया उन्होंने। हमारे यहाँ मेहता, यानी जब वो कहते थे कि ये मुलायम सिंह है, तो मुलायम सिंह का मतलब कि उस जिले के लोग लखनऊ और दिल्ली ना आए, उसी व्यक्ति से मिले, समस्या का समाधान हो जाएगा, वो व्यक्ति आएगा, सारी समस्या का ठीक हो जाएगा। उसमें ताकत रहती थी, वो कंट्रोल करता था कि नहीं नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं है। हाँ, मुझे लगता है इसमें कहीं इनर प्रॉब्लम है, इसमें कहीं या तो लोग बहुत विश्वासी नहीं है, या लोगों पर विश्वास नहीं है, दोनों बातें हैं। या तो लोग विश्वासी नहीं है, लोगों पर विश्वास नहीं है। और अमूमन मैं एक चीज देखता हूं कि जैसे किसी एक व्यक्ति को मैं अखिलेश यादव के साथ अगर जुड़ा हुआ पाता हूं, तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 6 महीने 7 महीने वो हर फोटो में दिखाई देता है। 7वां 8वां महीना पार होते तक वो व्यक्ति कार्यालय नहीं घुस पा रहा होता है। ये क्यों है? क्या? हाँ, वो आज व्यक्ति कार्यालय नहीं घुस पा रहा होता है। बाहर आप बात करिए समाजवादियों से, वो आपको बताएंगे कि भैया मैं मिल नहीं पा रहा हूं, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। जैसे आनंद भदौरिया टिकट मांगने गए, तो आनंद भदौरिया ने टिकट मांगने के दौरान ये कहा कि आप हमको टिकट दीजिए, इन जगहों पे आप पीडीए के आधार पर टिकट दे ही रहे हैं, आप समझदार हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी इस बात से नाराज हो गए। उनका कि तुम मुझसे इतनी फालतू की बात मत करो, तुम्हें टिकट चाहिए ये ठीक है, लेकिन अभी तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा हूं। अखिलेश यादव की बात सही थी, अखिलेश यादव की बात सही थी, लेकिन आनंद भदौरिया ने ये कहा, इससे वो आनंद भदौरिया नाराज हो गए और लंबे समय तक मुलाकात नहीं की उससे। अंत में आया कि चलो धौरारा जी, अंत में आया, किसी ने सिफारिश की, 2 लोगों ने मिलकर कहा कि वो उसका मजबूत लग रहा है इरादा, आप हारने के लिए टिकट इसको दे दो। आनंद भदौरिया को हारने के लिए धौरारा का टिकट दिया गया था और आनंद भदौरिया जीत गए। तो वो जो कान में जो फूकने वाले लोग हैं, इन्होंने वहां पे माहौल बिगाड़ के रखा हुआ है। ये किसी भी व्यक्ति का आकर पर भाई आपका डायलॉग, बोले बनाना आता है, बोले नहीं, बोले बिगाड़ना आता है, बोले दोनों हाथ से बिगाड़ना आता है। ये जो कोटरी है ना, ये दोनों हाथ से बिगाड़ती है।
ये ना अपना बनने देती है क्योंकि इसका कोई बिगाड़ जाएगा। ये आपस में एक दूसरे की ऐसे बिगाड़ते रहते हैं समाजवादी पार्टी के अंदर कि वहां पर इससे निपटते निपटते ही सेकंड लीडरशिप पैदा ही नहीं हो पा रही है। और ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लगता है मुलायम सिंह के कान नहीं भरे जाते होंगे क्या? अरे जरूर, क्या नहीं भरे जाते? हाँ, क्यों क्या नहीं? वही अमर सिंह टूट के अलग नहीं हुआ? हर राजा के कान भरे जाते हर हैं। राजा के कान भरे जाते हैं। लेकिन राजा अपने कुछ फैसले दूसरों पर कराता है, आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही भाजपा को चला रहे हैं, भाई वहां पर कुछ और लोग भी हैं, वो फैसले लेते हैं। अरे छोड़िए, कांग्रेस पर आ जाते हैं। चलिए, पॉलिटिकली कहा जाता है वो एक परिवार की पार्टी है। गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये पार्टी है। लेकिन मुझे बताइए कि जब इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, तो क्या सलमान खुर्शीद की रंगबाजी कम थी? कितने नेता गिना सकते हैं आप इस तरीके से कांग्रेस के? 20 to 40 नेता गिना देंगे आप। उन सारे नेताओं की अपनी एक से थी। गुलाम नबी आजाद निकल गए, सलमान खुर्शीद निकल गए, प्रणब मुखर्जी निकल गए। प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल, प्रणब मुखर्जी तो पूरी सरकार चलाते थे। मनीष तिवारी, सबको बराबर का नेता बना दिया भाई। गलत कहता हूं? दिग्विजय सिंह, अरे दिग्गी राजा, बताइए क्या आज कमलनाथ आज भी वो लीडरशिप संजय गांधी के समय चली आ रही है। आज भी उनकी सचिन पायलट, राजेश पायलट, अशोक गहलोत आज खड़े हैं। उनको जब आप देखते हैं तो आप लगता है ये बंदा राजस्थान का फैसला करेगा। ये बात अलग है कि आला कमान से हर आदमी एक बार कहता है, लेकिन बात वही है कि हर आदमी हर चीज में नहीं पूछता, भैया ऐसा हो गया, भैया वैसा हो गया, ऐसा नहीं होता। वो आदमी मालूम है कि राजस्थान का फैसला ही लेगा। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कुछ कर, और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश तक सीमित थे क्या? नेशनल लीडर बना दिया उसको। और ऐसे न जाने कितने नेशनल लीडर कांग्रेस ने बना दिए। चिदम्बरम कितना ताकतवर। अरे बताइए ऐसे नेता बनाए गए, डिलीवर किए गए भाई। सुशील शिंदे महाराष्ट्र में, अरे आप ऐसे विलासराव देशमुख, आप पृथ्वीराज चौहान, आप ऐसे लोगों की गिनाते जाएंगे तो दूसरी पीढ़ी काम कर रही है, दूसरी पीढ़ी काम कर रही है। देवड़ा, मिलिंद देवड़ा, मुरली मनोहर देवड़ा हुआ करते थे। कहां से कहां तक, कल्पनाथ राय, बसंत साठे, कितने लोग थे। इन सबको एक टीम बना के रखा गया, जिस टीम ने अपने खुद को धोनी मानते हुए अपने अपने कोहली पैदा किए। किसी एक कपिल देव ने किसी एक सचिन तेंदुलकर को लॉन्च कर दिया, किसी एक इमरान खान ने किसी एक वसीम अकरम को आगे लॉन्च कर दिया कि आगे से बॉलिंग इसकी होगी, अब ये कमान संभालेगा। ऐसे ही तो कोई वकार यूनुस पैदा होता होगा, ऐसे ही कोई बुमराह निकला होगा, ऐसे ही कोई अनिल कुंबले निकला होगा। आप आगे की सोचकर बात कर रहे हैं तो ठीक है, वो परिवार से। ये प्रॉब्लम है। फिर वही बात जो आपने शुरुआत की, उनके विदेश जाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि आप विदेश में हैं, यहां फैसला कौन लेगा। अब मीडिया को बड़ी तलाश है कि अखिलेश यादव विदेश गए, कहां गए हैं पता नहीं। राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, कहां गए राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी कहां गए? आप अमित शाह से पूछ लीजिए यार, कहां गए राहुल गांधी। अगर गृह मंत्री के रहते हुए नहीं मालूम कि राहुल गांधी कहां है, तो गृह मंत्रालय फेल है। तो अखिलेश यादव गए, लेकिन हाँ, आज ये चिंता का विषय समाजवादी पार्टी के लिए है कि आपको कम से कम गिरी से गिरी हालत में कम से कम 5 लीडर खड़े कर देने चाहिए। ये 5 लीडर हैं कि अगर अखिलेश यादव किसी चुनावी सभा में मौजूद नहीं है तो ये खड़े हैं, दूसरी जगह ये खड़े हैं। ये अवध का पूरा क्षेत्र संभालेगा, ये मेरे अवध का नेता है, ये मेरे बुंदेलखंड का नेता है, ये मेरे पश्चिम का नेता है, ये मेरे सेंट्रल यूपी का नेता है। ये खड़ा कर देना चाहिए। 5 नेता तो समाजवादी पार्टी में दिखे कि चला जा रहा है। केवल डिफेंडर पे चलने से नेता नहीं होता कि आपने 1 नंबर की 75 डिफेंडर खरीद ली, अब काफिला चला जा रहा है। अपने मोहल्ले में दिखाइए, कस्बे में दिखाइए, ग्राम पंचायत में दिखाइए। जैसे ही आप विक्रमादित्य मार्ग समाजवादी पार्टी में घुसते हैं, डिफेंडर का कोई पता नहीं होता कोई पूछता नहीं उनको। भैया ने अगर दर्शन दिए तब तक डिफेंडर कायम है, भैया ने दर्शन नहीं दिए तो आप 10 डिफेंडर और खरीद लीजिए, कुछ नहीं होना है। और ये सारे नेता डिफेंडर वाले नेता है।
इनको जब तक पावर नहीं मिलेगी, इनको पावर एक बार मिलती है जब इनके पास टिकट होता है। और फिर एक बात मैं आपकी बात दोहराऊंगा कि समाजवादी पार्टी के पास वोट भले कम हो, समर्थक बहुत है। आज कंपटीशन करा लीजिए कि एक चौराहे पे 20 लड़के हर पार्टी के खड़े कर दिए जाएं और पुलिस और पीएससी से कह दिया जाए कि लाठी चार्ज, और एक साथ 4 प्रमुख पार्टियों के लड़कों को लाठी खिलवाइए, विजेता होगा समाजवादी पार्टी। लाठी खाने के माहिर है। कल ही आपसे हमारी बात हो रही थी, आपने कहा मुलायम सिंह साल में एक बार जेल भरो करते थे, तो जेल भरो करते तो लाठी नहीं चलती थी? चलती थी। देल लाठी भाई साहब, पिंडलियों, राजा चतुर्वेदी नाम था, विधानसभा के सामने। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो जरूर लगाइएगा। कम से कम 20 पुलिस वाला मार रहा था राजा को, 20 पुलिस वाला, और वो आदमी ऐसे हाथ उठाए, और मुलायम सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपको लगेगा कि अरे आप खत्म कर दो, आप वीडियो देख के आप पगला जाएंगे, इतना मार रहे हैं। लेकिन उस बंदे के मुंह से समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे के अलावा उफ नहीं निकला, खाता रहा मार। राजा चतुर्वेदी नाम था उसका। अब मुझे नहीं मालूम मतलब इस समय कहाँ है, बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हुई उससे, लेकिन मुझे वो गजब था। ये पवन पांडे, वो आनंद भदौरिया के का वो सीन, हाँ, डीके ठाकुर वाला, हाँ, हजरतगंज चौराहे पे लठ बजी, वो वही था जेल भरो। हाँ, वो वही जेल भरो था। मायावती की गवर्नमेंट थी, मायावती ने उनको नजरबंद कर दिया। मायावती गवर्नमेंट में कितनी लाठियां, शिवपाल, हाँ, शिवपाल को सिपाही तमाचा मार के भाग गया था। हाँ, शिवपाल यादव को इसका कमिश्नर, जो अब तो मेस बन गया है, वो पहले वो एसएसपी आवास था, कप्तान का आवास था, वहीं चौराहे पे शिवपाल यादव बैठे हुए थे। अरे एक सिपाही आया, मारा तमाचा घसीट के, सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। खुद अखिलेश यादव मोर्चा संभालते। अरे दोनों हाथों, दोनों मेरे आंखों के सामने की बात है, दोनों हाथ दोनों पैर पकड़ के पुलिस वाले उनको ले जा रहे थे, अखिलेश यादव को। एयरपोर्ट से बीपी अशोक ने गिरफ्तार किया इनको, और धक्के दे के अंदर कर रहा था। उस वक्त मुलायम सिंह, भाई साहब मुलायम सिंह का दम बोल रहा था। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आएगी ना बीपी अशोक, तुमको याद रखूंगा। और अखिलेश यादव की एक खास बात है, याद रखने के लिए उस व्यक्ति को रजिस्टर की जरूरत नहीं है। फीडेड बीपी अशोक को, क्या नाम है इस जगह का, सोनभद्र के आगे, चुनार, और डीके ठाकुर को भी चुनार, पीटीएस चुनार, एक यहाँ पे काला माटी भी है कोई, उन्नाव के पास काला माटी। लखनऊ नजदीक नहीं रखना, अरे ना कि वहां से रात में चले आओ हजरतगंज का डांस देखने, बस चुनार में पीटीसी चुनार। तो मतलब किसी भी पार्टी को, और जो पार्टी 37 सांसद ला के भाजपा को पछाड़ के 2024 में उत्तर प्रदेश में करिश्मा कर चुकी हो, उसको अपनी पार्टी में भी करिश्मेटिक चेहरे पैदा करने चाहिए, और किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। अपने ही धरतीपुत्र पिता से सीख लेना था, और कम से कम 5 नेता पैदा करने थे, और वो नेता जब चले तो लगे समाजवादी पार्टी है, इसी से काम बनेगा, वरना बात बनेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।